नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के क्षितिज बुक के काव्य खंड के चैप्टर 1 साखिया एवं शबद के आगे के दोहे को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मतलब वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग साखिया के 3 दोहे और कबीरदास जी के बारे में जान चुके हैं। आज हम चौथा, पांचवा, छठवा और सातवें दोहे के बारे में पढ़ेंगे, इसका भावार्थ जानेंगे। ठीक है, तो चौथा दोहा इस प्रकार है। पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष के कारण से सब जग रहा बुलान। यह संसार जो है पक्ष विपक्ष के कारण से ही पूरा सभी लोगों को, पूरे संसार को, इस संसार को या फिर इस अपनी अंतरात्मा के बारे में वो लोग नहीं जान पाते और इस संसार को भूल जाते हैं। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हम जो है मतलब ये संसार वाले लोग जो हैं पक्ष विपक्ष के चक्कर में लगे रहते हैं और इस संसार में रह करके उस ईश्वर को भूल जाते हैं। सब जग रहा भुलान, इस ईश्वर में रह करके इस संसार में रह करके उस ईश्वर को भूल जाते हैं। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। निरपक मतलब होता है निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष को लिए हुए। कोई के हरि भजय, अगर हम निष्पक्ष रूप से अगर हरि को भजते हैं तो सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निरपक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के ईश्वर को भजता है वही सच्चा भक्त है, वही जो है सच्चा संत है, सच्चा सुजान है, वही सज्जन आदमी है। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हम पक्ष विपक्ष के चक्कर में लगे रहते हैं और इस संसार को अर्थात इस यहाँ ईश्वर को भूल जाते हैं। जो निष्पक्ष रूप से ईश्वर को भजन करता है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर को पूजता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वही सही मायने में सच्चा भक्त होता है। ठीक है, अगला दोहा है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो धू के निकट न जाई। हिंदू मुआ मतलब मर जाना, राम कही, हिंदू जो है क्या कहता है, राम कह करके मर जाता है। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो है राम कह करके वो मर जाता है। वैसे ही मुसलमान खुदाई मतलब मुसलमान जो है खुदा कह करके इस दुनिया को छोड़ देता है। कहने का मतलब यह है, इस लाइन को एक साथ देखेंगे तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हिंदू जो है राम राम कह करके वो मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, और मुसलमान भी वैसे ही खुदा खुदा कह करके इस दुनिया को छोड़ जाता है। आगे बोलते हैं, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि वो सही मायने में वही जीता है, वही जीवित रहता है, इस संसार को का लाभ वही उठाता है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के पास नहीं जाता। राम और खुदा दोनों के पास नहीं जाता। दोनों के पास नहीं जाने का मतलब क्या है कि जो जो है राम और खुदा को अलग अलग ना मान करके एक मानते हैं, मतलब एक ही परमात्मा को मानते हैं, वो अपनी आत्मा में ही परमात्मा का वास मानते हैं जो लोग, वही जो है इस संसार में सही मायने में जीता है और जीवित रहता है और इस संसार का आनंद वही उठाता है। लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हिंदू राम राम कह करके इस दुनिया को छोड़ जाता है और मुसलमान खुदा कह करके इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही सच्चा जीवन जीता है जो राम और खुदा को अलग अलग ना मानकर एक ही मानता है और अपनी आत्मा में ही परमात्मा को ढूंढता है, वही जो है इस संसार में सच्चा जीवन जीता। छठा दोहा है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को एक मानता है, उस परमात्मा को एक मानता है, मतलब उस परमात्मा का दो रूप नहीं मानते हैं, उस परमात्मा को राम या फिर खुदा के रूप में नहीं देखता है, उसको एक ही मानता है, उसके लिए काबा फिरी काशी भया, उसके लिए
काबा जो है काशी के समान है। काबा मतलब होता है, काबा क्या है, मुसलमानों का पवित्र स्थान है ना, जहां वो लोग हज के लिए जाते हैं। और काशी जो है हिंदुओं का पवित्र स्थान है, जहां वो मन की शांति के लिए जाते हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो इंसान परमात्मा को एक मानता है, जो खुदा और राम में अंतर नहीं समझता, उसके लिए काबा ही काशी है और काशी ही काबा है। काबा और काशी में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, आगे है राम ही भया रहीम, मतलब राम में रहीम दिखाई देता है ऐसे लोगों को, और रहीम में राम दिखाई देता है किनको, जो ईश्वर को परमात्मा को एक मानता है और वो परमात्मा को कहाँ ढूंढता है, अपने अंतरात्मा में ढूंढता है। ऐसे लोगों के लिए राम और रहीम दोनों एक ही है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। फिर आगे लिखते हैं वो, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। जिस प्रकार से जब मोटे अनाज को जब उसको पीस करके जब उनको पीसा जाता है तो वो क्या बनता है, मैदा बन जाता है, और उस समय पता नहीं चलता कि यह किस प्रकार के कौन से अनाज से बना हुआ है। उस समय वो सिर्फ और सिर्फ आटा या मैदा होता है, जिसको बैठी कबीरा जीम, मतलब जीम मतलब होता है खाना, जिसको कबीरदास जी बोलते हैं जिसको बैठ करके सब खाते हैं, और मतलब ऐसे करके वो लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को एक समझता है, राम और खुदा को एक समझता है, उसके लिए काबा ही काशी है और काशी ही काबा है, और उनके लिए राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। जिस प्रकार से मोटे अनाज को पीस करके मैदा बनाया जाता है और मैदा को सब लोग बैठ करके एक साथ खा लेते हैं और मोक्ष को प्राप्ति करते हैं। ठीक है, मतलब यह संसार में जो है राम और रहीम जो है एक है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां, ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल, जनमिया मतलब जन्म लेना, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण मतलब सु मतलब सोने से बना हुआ, सुवर्ण मतलब सोने से बना हुआ, कलश, सुवर्ण कलश मतलब सोने से बना हुआ वो कलश, सुरा मतलब होता है शराब, साधु निंदा सोई। इसका भावार्थ देखते हैं कि ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। अगर आपने जे करनी ऊंच न हुई, आपका जो है करनी जो है उच्च नहीं है, आपका करनी अच्छा नहीं है, आपका कर्म अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लो, वो उसका कोई मतलब नहीं है। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। आगे उदाहरण देते हैं कबीरदास जी कि जिस प्रकार से सुवर्ण मतलब सोने से बना हुआ कलश में हम शराब भर दें, सोने से बना जो कलश है उसमें हम शराब भर देते हैं, तो वो सोने का जो कलश है वो कितना भी कीमती रहे, लेकिन उसमें जो भरा जो पदार्थ है, मतलब किसी अच्छे कुल में जन्म लिए हुए मनुष्य के अंदर कुकर्म भरा हुआ है, अच्छा कर्म नहीं भरा, वो अच्छा कर्म नहीं करता है। वैसे ही सोने के कलश में शराब को भर दिए जाने से उसका कोई महत्व नहीं रहता। साधु निंदा सोई, उसका सब लोग निंदा ही करते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला ही ऊंचा नहीं होता है। उच्च होने के लिए, समाज में ऊंचा होने के लिए, ऊंचा पदवी प्राप्त करने के लिए, ऊंचा मान सम्मान के लिए उस व्यक्ति का कर्म ही सब कुछ होता है, कर्म के बगैर कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से सोने की कलश में अगर हम शराब भर देते हैं तो उसकी भी निंदा होती है। उस समय यह नहीं देखा जाता है कि वह सोने का कलश है, जबकि यह देखा जाता है कि उसके अंदर क्या चीज समाहित है, मतलब इंसान के अंदर क्या अच्छाई है या फिर क्या बुराई है, वो चीज देखा जाता है। उनके कुल को नहीं देखा जाता कि वो किस कुल में जन्म लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये साखियां जो है आपको समझ में आई होगी।
अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग शब्द पढ़ेंगे। शब्द में 2 पद हैं, दोनों पद को हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।